धन्यवाद। डॉक्टर जितेश शर्मा उड़ीसा में सेटल्ड हैं। वो एक एमडी हैं होम्योपैथी के। और डॉक्टर अभी आई थिंक एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही जर्मनी से लौटे हैं, और आज दोपहर को हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर जितेश मान गए हमारे साथ आज का सेशन हमारे लिए लेने के लिए। तो हम बहुत भारी हैं डॉक्टर जितेश उसके लिए। और सर, अब आपको देते हैं मंच आपके टॉपिक के लिए। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। वेल, आज का टॉपिक जैसा है, पीपीटी नजर आ रही है सबको? हाँ जी, एक सेकेंड, अभी विजिबल है? हाँ जी, विजिबल। जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू डॉक्टर संदीप फॉर द इंट्रोडक्शन। और मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस में था, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया आपके प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए, एंड उसका मैं आभारी हूँ। वेल, अभी शुरुआत करने से मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हम कैसे, कितना जल्दी क्विक प्रिस्क्रिप्शन, कितने जब केस आता है हमारे पास, तो उसको कितने अच्छे से बारीकी से देख के समझ के फिर प्रिस्क्रिप्शन किया जाए। बेसिकली यही मुद्दा है हमारा, और उसको कितना प्रिसाइजली हम अच्छा से कर सकें, वो हमारा मोटो है। तो मैं कुछ केसेस यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा जिसमें कि हमने ऑब्जर्वेशन भी किया, उसके टोटलिटी भी ली, उस हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन किया गया, एंड उसके फॉलोअप्स कैसा उसका रिजल्ट रहा हमारे होम्योपैथी से। तो स्टार्ट करते हुए हम पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि डेयर टू बी वाइज आया कहाँ से। ये है सैपरे ऑडी। हैनुमन जी का स्कूल के एंट्रेंस के ऊपर लिखा रहता है, और ये रहा वॉल ओरिजिनल। उसको ग्राफिक से थोड़ा चेंज किया गया, ये रीडेबिलिटी आया। अभी वॉल ये ऐसा है, ऊपर वाला ये है सैपरे ऑडी। पहला चीज तो ये था, क्योंकि डेयर टू बी वाइज जो हमारा शब्द है, जो हर जगह हम यूज करते हैं, ये आया कहाँ से, ये मेरे को नहीं पता कितने लोगों को पता है इस बारे में कि हैनेमन, मास्टर हैनेमन ने इस चीज को कैसे यूज किया। उनके स्कूल के वॉल के ऊपर लिखा रहता है ये, इसीलिए उन्होंने काफी अच्छे से इसको फ्रेज किया बार बार हमारे ऑर्गेनन में। तो ये रहा, उनके घर के वॉल में लिखा हुआ है फॉरिज्म 1, द डॉक्टर्स हाईएस्ट एंड ओनली प्रोफेशन इज टू मेक सिक पीपल वेल, व्हाट इज कॉल्ड हीलिंग। ये फॉरिज्म 1 जर्मन में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन है। ये जर्मन में लिखा हुआ था, मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। तो ये था कोइथन में, उनके घर के साइड की दीवार में लिखा हुआ है ये मेरे गुरु हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ हमेशा। और मैं बहुत आभारी हूँ इन सब का, जो उन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया। ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हमारी टीम, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर। तो पहला केस जो है साइटिका का मैं दिखाना चाहूंगा। ये केस बहुत लोग शायद देखे होंगे, बट ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे हम ऑब्जर्वेशन पे इसको प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस चीज को और समझें कि ये क्या हुआ था और क्या है। संदीप जी, साउंड आ रहा है? हाँ जी, साउंड क्लियर आ रहा है, क्लियर है साउंड। ओके, ठीक है। कैसा लग रहा है बताइए तो? बारी दर्द वो अक्यूट पूरा पेन में है, साइटिका का पूरा दर्द हो रहा है बहुत जोर। आप खाली ये ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कर रहा है पेशेंट उस समय, वो जरूरी है हमको समझना जब पेशेंट हमारे पास आया है। और कुछ नहीं।
ये वाला से यहाँ पर आराम लग रहा है। खाली तरह क्या करने से आराम लग रहा है, जो करने से नहीं था। ये रहा केस। और ये हिस्ट्री ये रहा कि वो 35 साल की लेडी है और 9 दिन से बहुत ज्यादा लेफ्ट साइडेड पेन हुआ। यहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल में लेके इंजेक्शन दिए, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर वैसे ही है। वहां पे बोले न्यूरोलॉजिस्ट का दवाई खाने के लिए, वो 15 दिन मेडिसिन खाए, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उसको बोले न्यूरो डिपार्टमेंट में एडमिट करने के लिए, और फिर न्यूरो डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर हैं वो मिली नहीं, तो फिर उनको कोई रिकमेंड किया कि हमारे पास आके इलाज कराने के लिए। तो जो कंप्लेंट्स था वो था लेफ्ट साइडेड साइटिका पेन और एकदम फटने जैसा दर्द था, दैट इज बर्स्टिंग लाइक पेन। और लाइन वो एकदम लेटी हुई थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, और हार्ड प्रेशर से बेटर था, रबिंग से बेटर था, पॉपिंग से बेटर था, और टच से, बात भी करने से, ड्राइंग ऑफ लिम्स से छटपटाहट था बहुत ज्यादा दर्द के टाइम में, और बहुत ही सडन पेन बढ़ा। बिल्कुल बात करने का इच्छा नहीं है, पेन बढ़ जाता है, रेस्टलेस है बहुत ज्यादा, मौन कर रही है दर्द के साथ, रो रही है दर्द के साथ, सनलाइट चाहिए उसको। वो आप लोग नोटिस किए होंगे तो उस वीडियो में उसने पर्दा हटा दिया था, आप ये देखिए देखिए। हफ्ता से बापा, एक हफ्ता से, एक हफ्ता से उसको चाहिए नहीं अंधेरा मुंह बंद करा, सदर कम होतवा, मुंह बंद एकदम बंद करा। कौन सा कैसे हो रहा दर्द, कैसे स्टार्ट हुआ? कब से भाई? एक हफ्ता हो गया। दर्द ठीक हो जाएगी। इस तरह हम लोग देखे होंगे तो ये रहा केस। फैनिंग एमएल है, उसको पंखा भी चाहिए था, और पैरों में जलन हो रहा था जो कि कोल्ड से बेटर है। पास हिस्ट्री में किडनी स्टोन का हिस्ट्री था, अपेंडिक्स गॉल ब्लैडर था, रिमूव हो गया, यूटीआई था, कोविड पॉजिटिव का हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में 3 बच्चे हैं और सबसे बड़ा बच्चा हैंडीकैप्ड है। फिजिकल जनरल्स में सॉल्टी ज्यादा पसंद है, स्वीट है, अचार पसंद है आम का, और प्यास उतनी नहीं लगती, थर्स्टलेस है, और फ्रूट्स उतना खाना पसंद नहीं है। माइंड में डिजायर कंपनी है, और हमेशा लाइट चाहिए उसको, अंधेरा में रहना नहीं चाहती, बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव है। मैं चाहूंगा कि सब पार्टिसिपेट करें और बताएं रेमेडी। थर्मल हॉट है दवाई। ये रहा केस। कुछ भी, जो भी दिमाग में आ रहा हो केस देख के, कुछ तो लग रहा होगा दवाई। ओके, पल्सर और कोई सजेस्ट करना चाहता है? बहुत ही इजी केस है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस समझने की देरी थी कि हमको प्रिस्क्राइब क्या करना है, किस बेसिस में करना है, और क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पेशेंट पे। और कोई कहना चाहता है? जरूर। ये सिम्टम्स: चीफ कंप्लेंट, साइटिका, टच एग्रीवेशन, टॉकिंग एग्रीवेशन, रेस्टलेस है, पेन बहुत ज्यादा सडनली बढ़ जाता है, बैठ नहीं सकती है, हार्ट प्रेशर एमएल है, रबिंग्स एमएल है, बात नहीं करना चाहती, पेन बढ़ जाता है, रेस्टलेस है, मोर्निंग है, वीपिंग है, और अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, पंखा चाहिए उसको, उसको अच्छा लगता है, लेफ्ट साइडेड पेन है। पास हिस्ट्री किडनी स्टोन का है, अपेंडिक्स हट चुका है, यूटीआई है, फैमिली हिस्ट्री में 3 बच्चे, एल्डर सन, सबसे बड़ा वाला बेटा हैंडीकैप है। उसको सॉल्टी चीज ज्यादा पसंद है, मीठा,
अचार और प्यास उतनी नहीं लगती और फ्रूट्स उतना पसंद नहीं। उसको हमेशा आसपास लोग चाहिए और रो रही है दर्द के लिए और हमेशा अंधेरा में नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ लाइट चाहिए उसको। बहुत इमोशनल सेंसिटिव है, थर्मल हॉट है। दवाई तो एक ही जन ने सजेस्ट किया है। मैं चाहूंगा कि और अगर कुछ बोलना चाहते हैं कोई बोल सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। डॉक्टर शिवा ने सजेस्ट किया है पल्साटिला। ओके, डॉक्टर दीप ने भी कहा है, दीपमाला ने पल्साटिला सजेस्ट किया है। एकदम सही है, पल्साटिला ही दिया गया। आप देख सकते हैं उसको इतना ज्यादा कंपनी डिजायर था, इतना दर्द में थी वो, और एलएम पोटेंसी दिया गया था, LM1। उसी दिन अगले दिन उसके अगले क्या बात है? हाँ? अच्छा लग रहा है ना? ये मेरा आईपीडी सेटअप है, तो उसमें जनरल वार्ड में एडमिट थी। खाना खाए थे? क्या खाए थे? धीरे 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 धीरे। और ये डिस्चार्ज के दिन आप भी बताइए, आप जब लेके आए थे उनको वो कैसे थे और अभी कैसे हैं? लेके आए थे तो स्थिति बहुत खराब था, अपना पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। अभी अभी चल के जा रही थी, चल के जा रही है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। खुश है ना अभी आप? हाँ, ठीक है ना? खुश होके जा रहे हैं एकदम, बहुत खुश है। ठीक है, अब हम वैसे बेटा के खुश होके जानी चाहिए बेटा। तो ये था पल्साटिला का इफेक्ट LM1 से, और इसको फ्रीक्वेंटली दिया गया था, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन किया गया था इस केस में, बिकॉज ऑफ एक्यूट क्राइसिस समझ लीजिए। तो उसको फ्रीक्वेंटली 1 आवरली 2 आवरली के केसेस में पहले रिपीट किया गया, फिर धीरे धीरे टेपर ऑफ किया गया उसको। नेक्स्ट केस, एक्यूट केस ऑफ फीवर है विद अर्टिकेरिया। 5 years ओल्ड, 5 साल का लड़का है, उसको अचानक से बुखार हो गया और उसको साथ में अर्टिकेरिया है। सिट्राजिन दिया गया, इंजेक्शन लगा दिए, एलोपैथिक हॉस्पिटल बहुत बार दिखा दिए इसको, ये दवाई खा लिया वो दिखा लिया, 3-4 दिन हो गया, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो लास्टली वो लोग मेरे पास आए, तो जिसमें सिम्टम्स पाया गया कि बहुत ज्यादा इचिंग है, बहुत ज्यादा दिन भर, और उसको स्क्रैच करने से बेटर लगता है और ठंडा पानी से आराम मिलता है। बहुत ज्यादा हर जगह स्वेलिंग है और बहुत ज्यादा हीट लगता है उसको इरप्शंस में, और फिंगर्स में, उंगलियों में स्टिफनेस है और लालपन है। थर्स्ट आधा लीटर, और नींद वो सो नहीं पा रहा इचिंग की वजह से। पर्सपिरेशन, पसीना बहुत आता है फेस और हेड में। थर्मल हॉट है। तो क्या दवाई होगी? बहुत ही इजी केस है, यही है सिम्टम्स। फीवर है, अर्टिकेरिया है, स्वेलिंग है, हीट है, अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ रेडनेस है। क्या दवाई देंगे? आई थिंक सबको पता होगा, बहुत बहुत इतना डिफिकल्ट केस नहीं है। सल्फर, आसिया, डॉक्टर आसिया आरपीएस, यस। और एनी मोर सजेशंस प्लीज? और कुछ? प्रेस्टॉक्स, वेरी नाइस, प्रेस्टॉक्स, वंडरफुल। और लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 10 केसेस रखे हैं। अगर सब इंटरैक्टिव नहीं करें तो मजा नहीं आएगा। और मैं चाहूंगा कि ये 1-to-1 सेशन हो जिससे सीखने को बहुत कुछ मिले। ये सिर्फ एक वेबिनार नहीं है, बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सीख सकें कि अच्छा इस रेमेडी में भी ऐसा होता है, उस एंगल से भी हम ये रेमेडी सोच सकते हैं। तो दूसरा दूसरा पर्सपेक्टिव सीखने को मिलता है इस सब सेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ मैसेज दे पाऊँ इस सब से और कुछ सीखें आप लोग। तो ओके, डॉक्टर दीपालिका शर्मा, एपिस, ओके, रेस्टक्स, रेस्टक्स, एपिस, सल्फर। तो हाँ, ये रहा टोटलिटी।
बहुत ज्यादा नहीं लिया है, रूब्रिक्स लेने के तो बहुत कुछ ले सकते हैं। और दिया गया एपिस LM1 दिन में 2 बार, और ये रहा रिजल्ट 1 तारीख को, 4 तारीख को, 1 तारीख को, ये 4 तारीख को। आप देख सकते हैं चेंजेस। फ्रिक्वेंटली दिया गया था दिन में 2 बार, और जरूरत पड़े तो और रिपीट भी किया गया था, लेकिन LM1 ही दिया गया। कब भी बढ़ाना नहीं पड़ा, LM1 से ही हो गया था। और ये देखिए दूसरा फोटो, एक दिन इसके पेट में उसका ये एंजियोडेमा टिपिकल जो है वो एपिस का है, और ये तो ये है एपिस का रिजल्ट, स्पेशली LM पोटेंसी का। अब एपिस दिया क्यों किया, आप देखे होंगे सबसे बड़ा चीज लार्ज एटिक एरिया, और यहाँ हर जगह मैथमेटिका में आपको मिल जाएगा इडिमेटस स्वेलिंग्स, और बोगस एनेप्टिक में भी लिखा है लार्ज एटिक एरिया, फाटक में लिखा लार्ज एटिक एरिया, स्किन रोजी रेड। एंड आपने देखा हीट है, ये टिपिकल एंजियोडेमा लाइक अपीयरेंस है, इडिमेटस स्वेलिंग्स है, ये टिपिकल ऑफ एपिस होता है, टिपिकल ऑफ एपिस। थर्सलेस है, और एपिस देने के बाद ही तुरंत वो ठीक हो गया। थर्ड केस टॉन्सिलाइटिस का केस है, 4 साल का बच्चा, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। आप देख सकते हैं ये फोटो दिख रहा है, आई थिंक इट इज विजिबल, ये दिख सकता है राइट साइड, ये पैच। हाँ जी, यस। सो 2 दिन से बुखार है उसको, वो स्विमिंग करने गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर आया 104, 105, और उसको एग्जामिन किया गया तो राइट साइड टॉन्सिलाइटिस है। पेशेंट ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसका चीफ कंप्लेंट्स आया, आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज मैं को चाहूंगा कि सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बताएं कि दवाई क्या दिया गया, क्योंकि बहुत ईजी है, मैंने कोई 30 खान नहीं किया है, जो मैथमेटिका में लिखा है उस बेसिस में किया है। और जो टोटलिटी दिखती है, जो हमको दिख रहा है पेशेंट का स्टेट, उस हिसाब से किया होगा, और यही डिटेल जो है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वही है। तो ये डिटेल आप देखिए और मेरे को बताइए। ड्राई हीट है, फीवर बर्निंग हीट है, टेम्परेचर 104 105 में, रेस्टलेस है फीवर के बाद, और टॉन्सिल्स में बिल्कुल भी पेन नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, थर्स्टलेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, टंग कोटेड है, मेंटल सिम्टम्स ज्यादा कुछ मिला नहीं, डलनेस है, इरिटेबिलिटी है फीवर की वजह से, रेस्टलेस बहुत है, थर्मल वो कवर करना नहीं चाहता, हॉट है। तो बस यही है 2 चीज। किसी को दवाई सजेस्ट करनी है तो प्लीज करें। क्या क्या दिया जा सकता है, आप जनरल सोचिए, ये कि फीवर है, टॉन्सिलाइटिस है, स्विमिंग करने गया, उसके बाद इतना रेस्टलेस है, डलनेस है, हीट है, ड्राई हीट है, टॉन्सिल्स में पेन नहीं है, क्या रेमेडी हो सकती है? बहुत ही सिंपल रेमेडी थी, और उसका इफेक्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे हमारा दवाई इतना तुरंत काम करता है इस सब केसेस में, जहां पे 104 105 बुखार है और फीवर छूट नहीं रहा है। एनीवन? I would really request everyone to participate this voluntarily. Okay, Dr. Deepmala Baptisia, Belladonna. Okay, very nice. बहुत ही अच्छा लगा, सब लिखे दवाई बेलाडोना, बैप्टिशिया, बेलाडोना। और कोई? तो ये रहा टोटालिटी, बेलाडोना, फॉस्फोरस, ब्राइनिया, नक्सोमिका, बैप्टिशिया, आर्सेनिक, और दवाई दी गई बैप्टिशिया, TDS। ये रहा फॉलोअप, फीवर जैसी बैप्टिशिया दिया और सॉल्ट वाटर गार्गल कराया, उसके बाद फीवर आया ही नहीं, और पूरा व्हाइट लेयर जो था वो पूरा डॉट्स में बदल गया, और मैंने फिर रिपीट करवाया, और उसके बाद उसका तो फीवर आया ही नहीं, पूरा एकदम ठीक था है, और वो किताबी भी पढ़ा और सो गया। और फिर अगले दिन मैंने पूछा सुबह सुबह कैसा है, तो एकदम ठीक था वो, और मैंने फिर बोला कि उस चीज का फोटो या वीडियो भेजिए कैसा है टॉन्सिल, तो देखिए पूरा गायब हो चुका है, और ये 48 आवर्स में हुआ है। तो ये है पावर ऑफ राइट प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था, बैप्टिशिया पेनलेस टॉन्सिल वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट की। पेनलेस टॉन्सिल आप सर्च करेंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या थी, आप सोचिए, ऑफेंसिवनेस नहीं मिला लेकिन पेनलेसनेस था, फिर भी मैंने बोला बैप्टिशिया ही देने के लिए, बिकॉज वो उसका कीनोट है, पेनलेस इन टॉन्सिल्स, पेनलेसनेस इन टॉन्सिल्स, दैट्स अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बैप्टिशिया। तो वो चीज आपको समझनी होगी कि पेनलेस टॉन्सिल्स में बैप्टिशिया बहुत ज्यादा ही मार्क्ड है। और इसके बाद आपने देख ही लिया इफेक्ट इस चीज का,
48 आवर्स में पूरा ठीक हो चुका। नेक्स्ट केस है विटिलिगो का, 20 साल से विटिलिगो है। जर्नी ऑफ डिजीज, 52 साल का, 52 ईयर्स ऑफ मेल, और इसको विटिलिगो है 20 साल से, 20 साल से विटिलिगो है। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस है। मैं ये केस इसलिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ सीखें यहाँ पे कि क्या प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है, और जहाँ पे हम फेल होते हैं उसके ऑप्शंस क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं इस सब केसेस में। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, बहुत स्ट्रगल केसेस होते हैं ये सब केसेस, कि हम दे रहे हैं दवाई, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हम फंस जाते हैं, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या करें, कहाँ पे गलती होती है। तो ये केस इसीलिए मैंने प्रेजेंट किया है कि समझ सकें कि क्या एग्जैक्टली हम कैसे इस चीज को एक्सप्लोर कर सकें और कैसे इस पेशेंट को बेटर कर सकें। आई थिंक डॉक्टर के वहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हेलो हेलो डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर सानी, हाँ जी, हाँ, वहाँ उनका इलेक्ट्रिसिटी चला गया क्या? हाँ हाँ सर, ऑल ऑफ अ सडन लाइन चला गया था। अभी ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। आ रहा है सर? हितेश जी मैं आ गया हूँ। अच्छा हाँ जी, हाँ बस जी, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है सर। आ रहा है अभी प्रेजेंटेशन। हाँ जी, हाँ जी, तो ये केस था 52 ईयर्स ऑफ मेल, विटिलिगो का, क्रॉनिक विटिलिगो सिंस 20 ईयर्स। बहुत दवाई खा चुके, ऑब्जर्वेशन में एम्बिशियस, क्यूरियस और काफी ज्यादा चतुर हैं। और यहाँ पे स्मॉल स्पॉट्स आप देख सकते होंगे फोटो में, ये है विटिलिगो का केस। और हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में बस निमोनिया है, उसके बाद ही विटिलिगो आया था। पास्ट हिस्ट्री में फीवर है 3 साल पहले, फैमिली हिस्ट्री में चेस्ट पेन, गैस, एसिडिटी कंप्लेन, मदर को पाइल्स और डेथ हुआ, ग्रैंडमदर को भी निमोनिया है। हैबिट स्मोकिंग है 50 to 60 टाइम्स ऑलमोस्ट एनुअली। लेमन टी का डिजायर है, खाना हमेशा गर्म चाहिए, चटपटा चाहिए, सॉल्टी थिंग्स पसंद है उनको, मशरूम, मीठा, ब्रिंजल, कुंदरू ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। गैस बहुत होती है, मैदा, अगर मैदा से रिलेटेड कुछ भी फूड खाते हैं। चेस्ट जलन बहुत होता है रिच फूड खाने के बाद। विटिलिगो है, और स्मोकिंग भी होता है उनको सोते वक्त। और यही डिटेल्स मिल पाया ज्यादा से ज्यादा। बहुत ज्यादा स्टेनिंग भी होता है, कपड़ा पसीना आता है तो। गुस्सा बहुत है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा कमांड पे लेते हैं, और वो तो गुस्से में किसी के ऊपर कार भी चल। खाना बना रही हो, लोग बोला कि ऋचा ही है। और उनको बिल्कुल भी कॉन्सोलेशन पसंद नहीं है, उनका बात कोई काटे उनको पसंद नहीं है, उनके काम उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, बिल्कुल पसंद नहीं है। बॉडी में शडरिंग होता है गुस्से की वजह से, और स्मोक करने के बाद गिल्टी फील होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको। और कोई भी काम उनको मना करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और कोई भी दूसरा बोलता है तो उनको पसंद नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट भी है। ज्यादा बात नहीं करते हैं, जस्टिंग पसंद नहीं है उतना लिमिट में, और जल्दी से उनको इतना इमोशनल नहीं है, सॉरी बहुत ज्यादा इमोशनल है, दूसरे के सामने उतना रोते नहीं है। और इलमेंट्स फ्रॉम फ्यूचर ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू स्ट्रेस, मेजर सेटबैक, फादर डाइड एंड उनकी माँ के जाने के बाद, और प्रॉपर्टी रिलेटेड केस चल रहा है उनका। थर्मल हॉट है, यही डिटेल मिल पाया है ज्यादा से ज्यादा। कोई मेडिसिन बता सकता है प्लीज? आर्सेनिक, आर्सेनिक नाइट्राम्यूर, ओके, वेरी नाइस। और एनी मोर सजेशन प्लीज? कोई और बताना चाहता है? लाइकोपोडियम, वेरी नाइस, डॉक्टर अंसारी, नाइट्राम्यूर। और ये केस इसलिए मिला है कि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा ये केस से, और मैं ये आप लोग को भी देना सिखाना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए कि जहाँ पे हम फेल हुए और यहाँ पे क्या हम यूज कर सकते हैं जिससे कि केस में इंप्रूवमेंट हो। एनी मोर सजेशन प्लीज? लाइकोपोडियम, नाइट्राम्यूर, और कुछ? डॉक्टर्स प्लीज पार्टिसिपेट एक्टिवली। अच्छा लगेगा आप जवाब देंगे तो। निमोवैक्सीनम, वेरी गुड डॉक्टर शिवा।
सो मेडिसिन, ये टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स लेने के बाद सबसे पहले आती नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, ये है टोटलिटी। अब इसमें टोबैको क्रेविंग जो रहता है, जो पे सिगरेट इतना पीता है और इतना ईगोटिस्टिक है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट है, और उसको ट्रेम्बलिंग होता है एंगर के साथ, तो ये सबसे अच्छा फिट बैठ रहा था लाइकोपोडियम के साथ। उसके डिस्टेंशन ऑफ कंप्लेन्स है, गैस्ट्रिक है, तो हमने दिया लाइकोपोडियम 200 दिया बीडी। खाली गैस्ट्रिक सिम्टम्स बेटर हुए, उसको विटिलिगो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ये था प्रॉब्लम। अब क्या करें? तो प्लान ऑफ एक्शन क्या करें? चेंज ऑफ रेमेडी। प्रिस्क्रिप्शन फिर हम दिए, नाइट्रिक एसिड दिए, स्टैफिसिकेरिया दिए, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन सारे सिम्टम्स पेशेंट ने बताया, लाइकोपोडियम लिया था तो उसका एटलीस्ट गैस्ट्रिक सिम्टम्स बेटर थे और उसको मेंटली भी अच्छा लग रहा था, लेकिन विटिलिगो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। तो लर्न फ्रॉम फेलियर्स, क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। तो एक इंटरकरेंट रेमेडी का रोल आता है जहां पे हमको प्रिस्क्राइब करना चाहिए जब हम फंसे, और वो रेमेडी था इस केस में एक्सरे। एक्सरे, ये मेडिसिन अगर डॉक्टर एसपी डे, जो कि फोबेस्टर के डायरेक्ट स्टूडेंट थे, और उनका बुक है क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ नोसोजन, वो सब चीज अगर कोई पढ़े तो उसमें काफी कुछ पता चल सकता है एक्सरे के बारे में। जैसे कि एक्सरे एक मेडिसिन है जो कि विटिलिगो, जो क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक सप्रेस, जो बहुत ही डीप एक्टिंग क्रॉनिक सप्रेशन हो, जहां पे कुछ रिजल्ट्स ना मिले, आप एक्सरे यूज कर सकते हैं। ज्यादा डोज रिपीट नहीं करना होता है, तो एक डोज दिया गया था। आप ये चेंजेस देखिए। उसके बाद आफ्टर यूज ऑफ एक्सरे 30, पूरा पैच गायब हो गया। इतना छोटा सा और इतना बड़ा पैच गायब हो गया, जो 20 साल से नहीं हुआ, वो एक्सरे नहीं किया। तो इस केस ने काफी कुछ सिखाया हमको, और पावर ऑफ इंटरकरेंट रेमेडी समझ में आया। केस 5 नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस है। यहाँ पे केस बच्चा लिखा नहीं है। 6 साल का बच्चा है, उसको असाइटिस डिटेक्ट हुआ और स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, और उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है विद हाइपरटेंशन। लास्ट जून 22 से उसको स्वेलिंग हुआ लोअर आईलिड में, फिर हाथ पैर में सूजन हुई। उसके बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया तो पता चला कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। स्वेलिंग कम नहीं हो रहा था, फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उसने बोला कि प्रोटीनूरिया जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है यूरिन से। तो फिर उसने दवाई दिया और फिर उसको रखा गया कोर्टिसोन में, और फिर वहां से डायग्नोसिस हुआ कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और एब्डोमेन, उसका जो कंप्लेंट्स लिया गया जब वो आया हमारे पास, तो पूरा पेट फुला हुआ है और पूरा पत्थर जितना हार्ड था, लिप्स ड्राइनेस था, और हमेशा हमेशा टच करता था वो अपना लिप्स। पास हिस्ट्री में ज्यादा कुछ था नहीं। पास हिस्ट्री में वो सेकंड बेबी है, फर्स्ट बेबी हेल्दी है और नॉर्मल ट्विंस हैं उन लोग। बर्थ भी 2 kg, पहला ये फर्स्ट बेबी का 1.6। ज्यादा कुछ हिस्ट्री था नहीं। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है फादर को, मदर को RA, ग्रैंडफादर को हाइपरटेंशन, उसकी आंटी जो फैमिली उसकी जो बुआ है उसको हाइपरटेंशन है, और ग्रैंडफादर को भी मेटरनल साइड हाइपरटेंशन है। ज्यादा कुछ था नहीं। थर्स्ट, बहुत ज्यादा थर्स्टी था, और बहुत भूख बढ़ गया उसका कोर्टिसोन के बाद। प्रॉपर मून शेप्ड हो गया था। अवर्जन स्वीट्स, स्टूल क्लियर, उसको स्वीट पसंद नहीं, पर्सपिरेशन बहुत कम आ रहा था, यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था, 18 to 20 टाइम्स, और प्रोटीन भी जा रहा था। माइंड, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जब उसको खाना नहीं मिलता था, जो कि बहुत ही मामूली सा बात है बच्चों के लिए, चिड़चिड़ा जाना जब खाना नहीं मिले समय पे। और ज्यादा कुछ था नहीं मेंटल्स में। तो और थर्मली ये चिली था, इसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत ही सिंपल केस है ये। मेडिसिन कोई सजेस्ट करना चाहता है? सिंपल सा है, ड्रॉपसी प्लस थर्स्टी, दैट्स इट। थर्स्टी भी है, ड्रॉपसी है। पहला दवाई हमारे दिमाग में क्या आता है? एनीवन? एपोसाइनम, एपिस। एपिस थर्स्टलेस होता है मैम। मेडोरिनम, आर्सेनिक, ब्रिलियंट, सबको पता है। तो दवाई दिया गया, असाइटिस है, थर्स्टी है, ड्रॉपसी है, यूरिन स्कैंटी है, हार्ट सर्कुलेशन भी ड्रॉपसी, असाइटिस, वीकनेस है काफी ज्यादा,
सब कवर करेगा। एक दवाई जो है एपोसाइनम। अब एपोसाइनम LM1 देने के बाद ये हुआ, उसका जो प्रोटीन ट्रेस था, और कोर्टिसोन तो पहले दिन से ही बंद था, तो यहाँ पे आया एल्बुमिन ट्रेस और एकदम नॉर्मल। नेक्स्ट रिपोर्ट जो करवाए हम लोग, आप देखेंगे 12/3 का था और ये 2/4 का 1 महीना के बाद। आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ नॉर्मल। तो ये था इफेक्ट ऑफ एपोसाइनम इस केस में, वो भी LM पोटेंसी का। तो LM पोटेंसी का बहुत ज्यादा रोल है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग LM पोटेंसी एक बार यूज करके देखिए। अगर जो लोग नहीं उससे अक्वेंटेड हैं तो प्लीज आप सीखिए, क्योंकि LM पोटेंसी एक ऐसा चीज है जो कि बहुत अधूरा रह गया आज के डेट में, बहुत बड़ा गैप हो गया, क्योंकि उसको मेलानी ने दिया नहीं। आई डोंट नो कितने जन को स्टोरी पता है LM पोटेंसी का, तो एक बार जरूर पढ़ें उसके बारे में कि LM पोटेंसी जब हैनेमन ने लिख के गए तो वो कैसे मिल नहीं पाया, और इतना साल गैप हो गया, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स का गैप हो गया, जिसकी वजह से बहुत लोग को पता ही नहीं चला कि 6th एडिशन में क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए। तो ये गैप की वजह से कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाया कि अच्छा इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये जो चीज था LM पोटेंसी, ये बहुत ही पावरफुल गिफ्ट है जो हैनेमन ने दिया हमें। केस 6, ये दूसरा केस है, ये बहुत ही अच्छा केस है। इट्स अ केस ऑफ बैकएक, क्रॉनिक बैकएक, जहां पे लंबस स्पॉन्डिलोसिस भी है और एक आर्कनोइड सिस्ट है। ये उसका MRI रिपोर्ट था, जहां पे सिस्टिक लेजन है पोस्टीरियर एपिड्यूरल स्पेस में, CSF में, इंटेंडिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड लेफ्ट D11, 12 एंड L1 न्यूरोफोरामेन लाइकली टू रिप्रेजेंट आर्कनोइड सिस्ट। 48 डेज ऑफ मेल है, बैकएक है, ट्यूमर भी है, वो जमीन में बैठ नहीं सकता, और बेड से उठने तक और फर्स्ट मोशन में एग्रेवेशन, और जब चलते रहता है तो आराम मिलता है। हील्स में पेन है 1 साल से, और बेड से उठता तो फिर वही फर्स्ट मोशन एग्रेवेशन है, और जब चलता है तो पेन कम हो जाता है। अब हिस्ट्री में क्या है, इंजुरी, बस पे एक्सीडेंट हुआ, बैक में पेन हुआ, बैक में इंजुरी हुआ, सॉरी लेफ्ट आर्म में इंजुरी हुआ, कार जो है स्कॉर्पियो कार है उससे एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ में चोट लगे, फिर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, 3 बार गिर गया, रिस्ट में लगा, राइट लेग में लगा, तो उसको इंजुरी ऑफ हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री ऑफ इंजुरी इस केस में। पास हिस्ट्री में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, मलेरिया, फैमिली हिस्ट्री मदर हाइपरटेंशन, फिजिकल हैबिट्स है, पान का आदत है, एपेटाइट उतना भूख नहीं लगता, स्वीट उतना पसंद नहीं है, स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, प्यास उतनी लगती नहीं है, स्टूल क्लियर है, पर्सपिरेशन स्कैंटी, और सोता है तो उसको अच्छा लगता है राइट साइड सोने में। ऑक्यूपेशन से वो क्या है, फार्मासिस्ट, और ओवर एक्सर्शन पसंद है उसको, और ओवर सेंसिटिव रहता है दूसरों को सफरिंग को लेके, बहुत ही ज्यादा वीक मेमोरी है, हेल्पिंग नेचर है, हाईली इमोशनल है, बहुत छोटी छोटी बातों में रो देता है, और एलिमेंट्स फॉर्म लगा तो इमोशनल स्ट्रेस है और इंजुरीज, और चिली थर्मल है। क्या दवाई हो सकता है, इतना इंजुरी हिस्ट्री है, सब कुछ है, आरटी ओके। यही केस है मुसब शेख, बेलिस्पर आर्निका। और कुछ सजेशन? तो है टोटालिटी। अभी कोई मेडिसिन बदलना चाहता है सजेशन में? प्रेस्टॉक्स, रूटा, एगेरिकस, कंटिन्यूड मोशन ML है, इंजुरी का इतना हिस्ट्री है, सब कुछ कवर करता है, तो क्या देंगे? एनीवन? प्रेस्टॉक्स, बेलिस्पी, आर्निका, तो हमने दिया रेस्टॉक्स भी और आर्निका भी, इफेक्ट नहीं हुआ। अब क्या करें? पेशेंट तो एडमिट है, तो अब आया एक दवाई है बेलिस्पी। डॉक्टर शेख और डॉक्टर दीपालिका ने बहुत ही अच्छे से सजेस्ट किया। तो बेलिस्पी जो दवाई है, जो इंजुरी से कॉजेशन है, first remedy injuries to the deeper tissues after major surgical work result of injuries to the nerves with intense soreness and intolerance of cold bathing. It acts upon the muscular fibers of the blood vessels, muscular soreness, lameness as if sprain, venous congestion due to mechanical causes. तो ये जो cause है इतना ज्यादा इंजुरी का, बेलिस्पी हमने दिया 200 वाटर डोजेस में फ्रीक्वेंटली, और ये रहा फॉलो अप। क्या नाम है आपका? क्या हो रहा था? और कहाँ पे? कब से? 4 महीना से। अच्छा, अभी 10 दिन यहाँ रहे, दवाई लिए, तो अभी कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। अच्छा,
क्या क्या उसमें क्या चलने में भी दिक्कत हो रहा था अभी? आज तो चला हूँ, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ठीक लग रहा है। अच्छा, ये बताइए 10वें दिन में 100 में से कितना बेहतर लग रहा है आपको? कम से कम 80%। अच्छा ठीक है, चल के दिखाइए तो थोड़ा। आ जाइए। पहले ऐसे चल रहा है, ऐसे पकड़ कैसे? पहले ऐसे चलते थे, पर अभी आ जाइए। ठीक है। So this was ये था इफेक्ट बेलिस्पी का। केस 7 अपेंडिसाइटिस का केस है, राइट साइड इलियाक पेन है और एज नहीं लिखा है, मेल इज आई थिंक 38 या 40 इयर्स का मेल हो। पेन इन राइट इलियाक रीजन 3 से 4 महीना, एसिडिटी हुआ, उसके बाद रात को छाती में जलन होने लग गया, पेट में दर्द होने लगा, एलोपैथिक दवाई लिया, उसके बाद फिर उल्टी किया तो उसके बाद ठीक लगा। और राइट साइड इलियाक पेन है, सुबह से खिंचा रहा है, नीचे तरफ जलन हो रहा है, बेंडिंग और प्रेशर एमएल है, लेकिन एग्रेवेशन ऑफ बेंडिंग और प्रेशर में एग्रेवेशन है और एमएल है, उल्टी करने के बाद ही उसको आराम मिलता है। वेट लॉस भी हो रहा है उसको। उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो ये निकला डिफ्यूज फैटी चेंजेस लिवर, थिकेंड अपेंडिक्स विद फ्लूइड इन इट, म्यूकोसिले अपेंडिक्स डिटेक्ट हुआ उसको। 42 इयर्स ऑफ मेल है। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, मदर सिस्टर और वाइफ को बैक पेन है। हैबिट टोबैको, स्वीट उसको उतना पसंद नहीं, टंग ड्राई है, थर्स्टलेस है, स्किन अनहेल्दी है और स्लीप डिस्टर्ब है, अनरिफ्रेशिंग है, स्नोरिंग है और उसको राइट साइड में सोना पसंद है, जहां पे उसको पेन है वहीं पे सोना उसको पसंद है। ड्रीम स्नेक, वर्कर है, काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन उसका वर्कर है। डिजायर कंपनी है, बहुत हर बात में चिड़चिड़ा जाता है और गुस्से में उस चीज वो जगह ही छोड़ देगा, उसको पसंद नहीं। एक्सप्रेसिव है, अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है, अपने काम के बारे में। ओवर थिंकर है और उसको कंपनी डिजायर काफी ज्यादा है और उसको इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इससे ज्यादा और कुछ था नहीं उतना इसके माइंड में। थर्मल हॉट है, तो कोई दवाई बताना चाहता है? यही केस है। ब्रायनियन, डॉक्टर शिवा, वंडरफुल। एनी मोर सजेशंस प्लीज? नक्स एंड लाइको, ओके वंडरफुल। डॉक्टर दीपमाला, एनी मोर सजेशंस प्लीज? ब्रायनियन, डॉक्टर अंसारी, वेरी गुड। सो दिस वाज अ टोटलिटी, ये था टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लिया गया। तो इसमें ब्रायनिया, नक्सवामिका, सीपिया, कोकुलस, पोडोफाइलम सब आया और हमने दिया ब्रायनिया 200 वाटर डोजेज में और आप देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आया। नॉर्मल, नॉर्मल, ऑफ ब्रायनिया। अब क्यों ब्रायनिया सब बोलेंगे, अरे वो तो थर्स्टी होना चाहिए, राइट, सबकी दीवार में है, बट ब्रायनिया थर्स्टलेस भी है। अब सबसे बड़ा सिम्टम इसका क्या था इस केस में, जहां उसको पेन है उसको वहीं पे उसको लेटना अच्छा पसंद है। डॉक्टर शिवा ने सही कहा, लाइंग ऑन द फिटेड पार्ट एमएल्स, दैट्स व्हाई द ब्रायनिया वाज गिवन। जिस चीज का उसको प्रॉब्लम है वहीं पे लेटने से उसको अच्छा लगता है। और इरिटेबिलिटी, ब्रायनिया पीपल आर वेरी वेरी इरिटेटेड, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है उनको। तो दवाई देते साथ ही रिजल्ट ये रहा कि एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। 8th केस, फीवर विद एलर्जिक रिएक्शन, 2 साल का मेल चाइल्ड, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, फीवर 103, मॉर्निंग विद फीवर, रेड एरिथेमा हो गया ऑल बॉडी और रबिंग एमएलए। अब हुआ कैसे, जर्नी ऑफ डिजीज क्या था, वो होली में पानी में खेला, उसके बाद पूरे हाथ पांव में उसको ये एरिथेमा हो गया। ये रहा पिक्चर, इफ यू ऑल कैन सी, डे 1। फिर से देख लीजिए। और फिजिकल जनरल्स में ज्यादा कुछ था नहीं, स्किन में इचिंग है और इरप्शंस विद फीवर, रबिंग एमएल, दिस वाज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। उसको बहुत, उसको मलना से बोलता मलो 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 मलो, उसको रबिंग से बहुत बेटर लगता था, बहुत पिक्युलरिटी था इस केस में। और माइंड सिम्टम्स से बहुत मोन कर रहा था फीवर के साथ
और माँ के कंधे में ही था, उतरना नहीं चाहता था। डिजायर कंपनी वांट्स द मदर टू होल्ड ऑल टाइम, बस यही था। और थर्मल एम्बी थर्मल था, उसको ठंडा गर्म से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इक्विवेलेंट है उसके लिए। कॉजेशन क्या, एलिमेंट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, क्योंकि वो होली में पानी में खेला उसके बाद उसको हुआ। अब एनीवन विद द रेमेडी प्लीज। रेस्टॉक्स, रेस्टॉक्स, एनीवन प्लीज मोर। डलका मारा, वंडरफुल, यस। और व्हाट एल्स कैन वी थिंक ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम वेट, डलका, रेस्टॉक्स, सीपिया, बेलिस्पी, बहुत ज्यादा। बट ओके, मेडिसिन दिया गया रेस्टॉक्स, एज मेनी पीपल गॉट राइट। रेस्टॉक्स 30 दिया बीडी, 2 दिन के बाद ये रहा इफेक्ट। थर्ड डे, फिफ्थ डे, खत्म। तो ये है हमारी क्षमता होम्योपैथी की, बोलिए। अगर सही दवाई सही समय पे लग जाती है तो ये है हमारा रिजल्ट। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कारण क्या है, क्यों है, वो बहुत जरूरी है। तो रेस्टॉक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बोगस एनेप्टिक की में लिखा है बेटर बाय रबिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन था मेरे को सिलेक्ट करने का रेस्टॉक्स। मैं ज्यादा रिपर्टरी पे बेसिस नहीं रहता, मेरे को मैथमेटिका से ज्यादा कंफर्म करना ज्यादा बेहतर लगता है, बिकॉज रेपर्टरी ऑलवेज इनकम्प्लीट रहता है। आप आफ्टर ऑल मैथमेटिका क्या है, ये रेपर्टरी क्या है, इंडेक्स ऑफ मैथमेटिका। तो मैथमेटिका जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप सर्च कर पाएंगे रेपर्टरी में। तो उसके लिए आपको मैथमेटिका बहुत अच्छी होनी आनी चाहिए। तो मैथमेटिका में यहाँ लिखा बोगस एनालिटिक बेटर बाय रबिंग, बीबीसीआर फीवर इन्फ्लेमेटरी फीवर भी है, कोल्ड क्लार्क में कॉजेशन में रेस्टलेसनेस, मॉर्निंग हीट ड्यूरिंग, इरप्टिक फीवर है, रैश है, कोल्ड फ्रॉम बाथिंग इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर। तो ये सब द कारण था, और रेस्टॉक्स का इफेक्ट आपने देख ही लिया। कमिंग अप विद द सेकंड लास्ट केस टुडे, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का केस है, एज 41, लंबर लॉर्डोसिस, एमआरआई में किया गया तो लंबर ऑसियो स्पाइनल स्टेनोसिस है फ्रॉम L2 टू L5। तो फ्रॉम L2 टू L5 उसको बैक पेन है 3 महीना से, लेफ्ट साइडेड ज्यादा पेन है, नो कोई इंजरी नहीं है, कोई फॉल इंजरी नहीं है, बस प्रोलॉन्ग बाइक राइडिंग है। और फिजियोथेरेपी किया तो थोड़ा बहुत कमा, लेकिन फिर उसके बाद फिर हमारे पास आया, 3 महीना से उसको पेन है, लेफ्ट साइडेड पेन है, ऑनसेट सडन है, डिक्लाइन ग्रेजुअल है, एग्रीवेशन और प्रोलॉन्ग सिटिंग, ज्यादा देर बैठ लेता तो पेन बढ़ जाता है, एंड राइजिंग आफ्टर सिटिंग, बैठ के उठने से एग्रीवेशन है, बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रीवेशन है, चेंज पोजीशन एग्रीवेशन है, राइजिंग आफ्टर स्लीप है, और उससे उसके बाद उसको पेन होता है, एमएल होता है हॉट वाटर बैग से, और कम समटाइम्स कोल्ड एप्लीकेशन से भी ज्यादा उसको आराम मिलता है। पास हिस्ट्री में जॉन्डिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, एनीमिक है, बैक पेन है, उसको पहले था, यही पेन वापस आया था उसको 2014-2015 में, लेकिन कुछ दिन के बाद चला गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेयर से पेन स्टार्ट हो गया। फैमिली हिस्ट्री में फादर को हाइपरटेंशन है। फिजिकल जनरल्स में आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ था नहीं, डिजायर बहुत, स्वीट डिजायर बहुत है, थर्स्टी है, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, उसको बिल्कुल भी पेन, जो पेन की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाता, लेट नाइट सोता है, गुटखा खाता है, क्विट हुआ था, हैबिट टी है, और फ्लैचुलेंस है। नेचर, नेचर ज्यादा उसको गुस्सा नहीं आता, वो लेकिन इरिटेबल होता है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से, क्योंकि बेड में रहना नहीं चाहता उतना देर, वो छटपटाता है ना, उसको इरिटेबिलिटी होती है। और हेल्पिंग नेचर है, हर थोड़ी बात में रो देता है या छोटी छोटी बातों में। और उसको पूछा गया कि आपको क्या लगता है अपनी बीमारी के बारे में, तो बोला कि पहले बार तो स्टार्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा, तो होपफुल भी था काफी। लेकिन जब उसको दर्द होता है ना तो उसको आंख में आंसू आता है, तो पेन बहुत जब इंटॉलरेबल होता है उसको बहुत ज्यादा रोना आता है, तो इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन है उसको बैक एक का। थर्मल टुवर्ड्स हॉट है, दवाई पिक्रिक एसिड, वंडरफुल। एनी मोर सजेशन प्लीज, और कोई सजेस्ट करना चाहते हैं? एनी मोर सजेशन प्लीज। पल्स, वेरी गुड, पिक्रिक एसिड, पल्स। So this was a totality: stitching pain, lumbar pain, sitting aggravation, rising from. You'll find phosphorus, sulfur, calcarea, restox, lycopodium, natramur. अब इससे ज्यादा आपको क्लोजेस्ट क्या लगता है ये सब रेमेडीज में जो कि उसको हेल्प करेगा? पल्स, 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 ओके।
everyone with pulse and picric acid. Let me tell you, I gave Lustux LM1. From LM1 I started like every month, एक महीना हर मंथ में शिफ्ट करते गया, LM3 तक गया, और ये रहा रिजल्ट उसका। नाम क्या हुआ आपका? आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? अभी कैसा है? एकदम ठीक। कितना महीना हो गया? साल भर से आप दवा नहीं ले रहे? नहीं, साल भर में लगभग 11 महीने दवा ले रहा हूँ। अभी आप 1 महीने से बंद? 1-1.5 महीने से बंद। आप सही है? एकदम सही है, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। So this was the effect of LM potency. Last of case of the day before we end, palmopantosoriasis. Psoriasis in 3 years. This woman is of 33 years old woman, and वो दवाई ले रही थी, एलोपैथिक दवाई बहुत लिया, उसके बाद फिर लगाया दवाई, उसके बाद हुआ नहीं, सैलिसाइक्लिक एसिड लगाया, उससे भी उतना हुआ नहीं। और पामोपांटोसोरियासिस में क्या होता है, पाम, सोस, लोअर बैक, हर जगह। फिर उसको गर्म पानी डिटॉल में डाल के रखती थी, ड्राई रफ हैंड, क्रैक्ड एरिया, पूरा क्रैक होके खून निकल रहा है, स्केली स्किन, और पूरा फ्लिक जैसा झड़ता भी है, जो टिपिकल सोरियासिस का सिम्टम्स है। विंटर एग्रीवेशन है, ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज करो तो ठीक लगता है, नारियल तेल लगा दो तो और ठीक लगता है। और उसको एक ही टेंशन है कि वो एज अ ऑक्यूपेशन जो काम करती है वो उसको हिंडर कर रहा है, वो काम नहीं कर पा रही उसके कारण, क्योंकि उसको हाथ में इतना तकलीफ है तो काम नहीं कर पा रही है, और उसको फैमिली को उसको अर्निंग के लिए काम करना है। पास हिस्ट्री में चिकन पॉक्स, अपेंडिसाइटिस है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ था जब 8 साल की थी। फैमिली हिस्ट्री में भाई को पाइल्स है, माँ को भी पाइल्स है। फिजिकल जनरल्स में ग्रीन टी पीती है, थर्स्टलेस है, थ्रोट में कभी कभी होर्सनेस होता है, पर्सपिरेशन स्कैंटी है, मेंसेस रेगुलर है बट स्कैंटी ब्लीडिंग है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है उसको मेंसेस में, ड्रीम्स फ्राइटफुल है, और गैस्ट्रिक थोड़ा बहुत इधर उधर खाने से थोड़ा गैस्ट्रिक का है, डिजायर सॉल्टी है। अब माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ है कि उसको उसके साथ हुआ क्या। वो टेलर है, हाँ वो टेलर है बाय ऑक्यूपेशन, और उसका हस्बैंड के साथ उससे बनी नहीं जब से शादी हुआ। जब शादी हुआ तो पता चला उसका हस्बैंड बहुत पीता है, इज अ ड्रंकर्ड, एंड उसके बाद एक बेटी जन्म हुई, उसके बाद उसको बहुत मारता था, ही वाज वेरी वायलेंट विद हर। देन उसके बाद फिर और एक बच्चा हुआ, उसके बाद वो टॉर्चर और बढ़ता गया, तो उसको फिर थर्ड भी हुआ, थर्ड चाइल्ड के बाद और यही चलता रहा, तो उसके बाद लास्टली वो थक हार के अपनी माँ के घर आ गई, एंड वो अब सेपरेट रहती है। अब वो कांटेक्ट नहीं है हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड का भी हालत खराब है, ठीक है। टॉर्चर बहुत करता था। उसके बाद उसको लगा कि यार ये शादी से निकलना है, और फिर उसको बहुत बुरा लगता है कि दूसरे इतना सेटल्ड हैं और मैं तो सेपरेशन हूँ, और उसके बाद वो खाली अपने बच्चों और अपने फैमिली के बारे में सोचते रहती है। वीपिंग डिस्पोजिशन है, वो इतना कुछ बता रही तो ऑब्वियसली रो रही थी उस वक्त, तो दैट वाज अ ऑब्जर्वेशन, वीपिंग व्हेन नरेटिंग द कंप्लेंट्स। स्ट्रेस अबाउट द डिजीज था, बहुत चिंता था भी कैसे ठीक होगा, क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं, काम करना है और हाथ में ये प्रॉब्लम है। उसको जब गुस्सा आता था तो वो क्या की थी, एक बार अपना हाथ भी काटी थी, और उसको अकेले रहना ज्यादा पसंद है। दिस वाज द मेंटल सिम्टम्स। मैंने इन शॉर्ट बताया सब कुछ। पेट्रोलियम, वेरी गुड मैम, एंड थर्मल इज चिली, एंड ये रहा बिफोर, यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर्स। Any more suggestions, please, apart from the petroleum part? Baby, putiya kalan. Any more suggestions for the petroleum part? Okay, graphitis, natramure. Okay, very nice, very nice. So this is the totality. One thing was very interesting. एक चीज बहुत अच्छी थी इसमें कि उसने अपने आप को इंजोर करना चाहा, दैट वाज वेरी गुड कवर्ड, वेरी ब्यूटीफुली कवर्ड बाय सीपिया, और हमने दिया सीपिया, LM1 से LM4 तक गए, एंड ये था रिजल्ट। तो ये रहा LM पोटेंसी सीपिया का इफेक्ट, आप देख सकते हैं। तो कंक्लूजन, होम्योपैथी इज वेरी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ मेनी कंडीशंस, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हो, न्यूरोलॉजिकल हो। तो हमेशा कॉज को समझना चाहिए, अंडरलाइन क्या है, ग्रीफ, इमोशनल शॉक, फिजिकल, तो ये कॉजेस ही सब कुछ हमको रूट बता पाएगा कि क्या दवाई देना है और कैसे देना है।
और भी ट्रीटेड केसेस हैं जो कि ये एक्जिमा केसेस है, आप देख सकते हैं ओनली इन 30 डेज। मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया ये पूरा केस, इफ एनीवन वांट्स टू रीड इट दे कैन रीड इन माय इंस्टाग्राम पेज। ये विटिलिगो केसेस आप देखेंगे, इंप्रूवमेंट बाय होम्योपैथी। ये भी विटिलिगो केसेस देखिए पूरा गायब हो गया, पैचेस। बाथुलिन सिस्ट है, पूरा गायब। देयर वाज केस ऑफ थूजा, कैंकर, सिफिलिनम, only 1 dose of सिफिलिनम, RA positive, negative, CKD 7.8, creat 1.5, diabetes 8.2, HB1AC 5.4. This was a case of chronic grief plus diabetes. तो आप लोग सबको पता है chronic grief plus diabetes में क्या सोचेंगे, with emaciation. Psoriasis of lobe, earlobe psoriasis. Prostate 51 grams 34, face watch. Mesenteric lymphadenopathy, osteogenesis imperfecta, gallbladder polyp, uterine fibroids, syphilis, एवियन केसेस। यू कैन सी कैसे होम्योपैथिक दवाई ने पूरा रीजनरेट कर दिया, पूरा का पूरा। आईबीएस, बाइल्डर स्ट्रक्चर, म्यूकोसिले, फेस वॉर्ड्स, टंग वॉर्ड, ओए। अब देखिए डिजनरेशन। ऑफकोर्स फिजिकल थेरेपी दिया गया फिजियोथेरेपी इसके साथ, बट इट टुक टाइम अराउंड 1 year ऑलमोस्ट। आप देखिए चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर, ट्रैक्शन के साथ चेंजेस। तो ऑब्वियसली होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है ओए केसेस में। सो मैं एंड करना चाहूंगा बोगर का कोट से, एनिमल सेंट्रल आइडिया इज फंडामेंटल दैट द फर्दर एंड आउटस्टैंडिंग सिम्टम्स सीम्स removed from the ordinary course of the disease, the greater is that symptoms value in determining the remedy. Thank you. कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर जितेश शर्मा, थैंक यू सो मच। अब हमारे डॉक्टर सानी ने आपसे कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने हाथ उठाया है। हाँ जी सर। जी सर। हाँ डॉक्टर जितेश, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एज यूजुअल जो आप देते रहते हैं, मैं सुनता हूँ कई एक जगह पर। थैंक यू सर। आप अपने पीपीटी को बंद कर लीजिए क्योंकि अब तो उसका काम हो गया है ना। तो हाँ या तो जितेश जी, अब मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर जितेश के विषय में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनसे परिचित हूँ। और एक बार जब मैं इनके पिताजी ने मुझे बुलाया था इनके घर पर, तो वहाँ पर इनका बहुत बातें करने का मिला। फिर बाद में ये एमडी स्टूडेंट हुए हम लोग के कॉलेज में, तो उस समय में भी इनसे मुलाकात होती रही। तो इनका जो आईक्यू लेवल है जो होम्योपैथी का जो है, तो वो विरासत में मिला है। यानी कि इनके पिताजी जो ये देशलोक शर्मा जी हैं, वो भी हम लोग के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो वो बड़ा बढ़िया अप्रोच है। इनके यहाँ जाइएगा, उड़ीसा में एक छोटा क्या नाम है जगह का, जसपुर। हम प्रोनाउंस करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, मैं गया हूँ तो वहाँ पर इनका बड़ा अच्छा लगा। इनका बहुत बढ़िया सेंटर बनाए हुए हैं और वहाँ पर दूर दूर से पेशेंट आते हैं। तो मैं इनका जो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, रियली इट इज रिमार्केबल एंड आई फील दैट कि मुझे सभी लोग को इंस्पायरेशन, मुझे लगता है कि आज के समय में होम्योपैथी बड़ा डिटरेट कर रहा है। लोग थेराप्यूटिक बेसिस जा रहे हैं। लोग दवा के नाम पर विटिलिगो हो गया तो कौन सी दवा दे, ये अप्रोच जो है सो लोगों को होम्योपैथी को खत्म कर देगा। लेकिन इन्होंने ये बताया बहुत अच्छा से आज की विटिलिगो का अप्रोच अलग हो सकता है। हर एक डिजीज का इंडिविजुअल बेसिस पर जाना जरूरी है। तो ये एक अप्रोच है जो कि मुझे लगता है कि न्यू जनरेशंस के लिए ये अच्छा ये होगा। मुझे लगता था कि न्यू जनरेशन मिसगाइडेड है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लाइट जल ही रहा है। ये सूर्य की रोशनी है और मैं चाहूंगा कि ये चीज को बरकरार रहे। जसलोक जी, आप आते रहिए। और मैंने आपको जैसा मैं दोपहर में आपसे जो बात किया कि आपको मैं पुनः बुलाऊंगा इसमें, आज आपने बड़ा अच्छा हमको मदद किया कि अचानक हम लोग के पास में एक वैकेंट क्रिएट हो गया था और आपने उसको मदद किया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। और सर आपने पूछा, अच्छा मौका था कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँ मेरे हिसाब से जो मैं सीखा। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया। मैं तो आपका देखता रहता हूँ और आपका अप्रोच बहुत अच्छा है। डॉक्टर शंकरन का भी अप्रोच
के साथ में आपने काम किया है, तो काफी अच्छा, इतने कम उम्र में इतना अच्छा आपने गैदर किया है इंफॉर्मेशन, और अच्छा इसको करते रहिए, लोगों को मैसेज देते रहिए, न्यू जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत बनते रहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस तरह से आगे करते रहिए। और हमारे इस वेबिनार में जो हम लोगों ने 10 अप्रैल से, इस साल से हम लोगों ने इसका एक बीड़ा उठाया है। ये एक निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। आपको पता होगा कि अब हम लोग अंग्रेजी में 1000 मीटिंग पूरा करने जा रहे हैं। 1000 मीटिंग का हम लोग का सेलिब्रेशन चालू है। अब हम लोग चाहते हैं कि हिंदी भी हमारा 1000 मीटिंग को पास करे। तो आपका निरंतर आते रहिए, बराबर आते रहिए इस वेबिनार में, और लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं इसी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि नए जनरेशन को भी इसमें लाया जाए। जी सर। तो बस आपको धन्यवाद है, आशीर्वाद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू Any डॉक्टर questions? सानी। हाँ जी, कोई किसी को क्वेश्चन कोई पूछना सवाल हमारे पास करना हो तो पूछ सकते हैं। अभी बस 1 मिनट ही बचा है, तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम डॉक्टर जितेश तक को पहुंचा के उनका जवाब लेंगे। डॉक्टर जितेश, थैंक यू सो मच, आप आए लास्ट मिनट में और आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतना अच्छा डिस्कशन करा। और सानी सर, आप तो इस हिंदी डिवीजन के एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो। आपकी वजह से आज ये हम बच के हमारे पास इतना अच्छा एक प्रेजेंटेशन हो गया। तो आपको भी बहुत धन्यवाद सानी सर। इस से हम समाप्त करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। एंड सबको बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े हमारे साथ और एक अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे को आज देखने को मिला। थैंक यू डॉक्टर जितेश, आप प्लीज दोबारा भी आइएगा। Thank you so much. I think there's a question. In case of OA knee recurrence, how to treat? Already gave constitutional nosode. Dr. Reena, you can share the case. आप शेयर कर दो केस, मेरे को टेलीग्राम पे ग्रुप है या कहीं पे भी, विथ हिस्ट्री। डेफिनेटली वी कैन हेल्प, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, विथ मोडालिटीज। एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर मैं कुछ कर पाया इस केस में, तो आप प्लीज डिटेल्स शेयर कर दीजिए, जरूर हेल्प करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।